राधे राधे भक्तों, श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। ये 16 दिनों की अवधि है जिसमें पितृगण धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से भोजन व अन्य अर्पित वस्तुएं ग्रहण करते हैं। श्राद्ध करने से परिवार को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु जैसे लाभ मिलते हैं। श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, याद और आभार जताने का एक तरीका है। ये वह पवित्र समय है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और दान जैसी क्रियाएं की जाती हैं। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया गया श्राद्ध सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, जो कि अश्विन में 15 से 16 दिन का होता है। पितृ का तर्पण श्राद्ध कब से शुरू हुई है? जिन लोगों की मृत्यु की तिथि परिवार के लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। ये पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। गरुड़ पुराण के मुताबिक भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, ये वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इस पवित्र कर्म के लिए भारत में कौन कौन से तीर्थ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऐसे स्थान जहां पितृ संतान के लिए किया गया श्राद्ध उनके सुख, संतोष और मुक्ति का माध्यम बनता है। गया को लेकर मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों की मुक्ति होती है। बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर पर पिंडदान और तर्पण की परंपरा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण चिन्ह यहाँ मौजूद हैं, जबकि पौराणिक मान्यता के मुताबिक यही सीता जी ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। इसी वजह से इसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है। यही वजह है कि हर साल पितृपक्ष में यहाँ लाखों लोग आते हैं। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ किए गए कर्म सीधे मुक्ति का द्वार खोलते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट के साथ साथ पिशाचमोचन कुंड पर भी श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गया जाने से पहले काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को शिवलोक तक पहुँचाता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद का नाम आते ही सबसे पहले गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम याद आता है। यहीं पर कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा संगम घाट पितृ श्राद्ध के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि शुभ तिथियों पर लोग यहाँ आकर गंगा स्नान और पिंडदान करते हैं।
गंगा के तट पर बसे हरिद्वार को सदियों से मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। यहाँ कुशावर्त घाट और नारायण शिला पर पितरों के श्राद्ध की परंपरा है। खासकर हर की पौड़ी पर किया गया तर्पण अत्यंत फलदायी माना जाता है। यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि यदि किसी आत्मा को प्रेत योनि का कष्ट है तो नारायण शिला पर किए गए श्राद्ध से उसे मिलती है। इसी वजह से श्राद्ध पक्ष में हरिद्वार में भीड़ उमड़ती है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम न सिर्फ 4 धामों में से एक है, बल्कि श्राद्ध के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर के पास ब्रह्मपाल घाट स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसलिए श्रद्धालु अपने पितरों का अंतिम श्राद्ध यही करना शुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध गया से भी कई गुना फलदायी होता है। गुजरात की द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के साथ साथ यहाँ पितृपक्ष के दौरान लोग श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। समुद्र किनारे बसे इस स्थल को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना गया है। ओडिशा का पुरी धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इतना ही नहीं, पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वजह है कि हर साल आश्विन मास के दौरान हजारों श्रद्धालु पुरी आते हैं, पितृ का तर्पण करते और पिंडदान करते हैं तो पितृ को मुक्ति मिलती है। वो अपने धाम को चले जाते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी धार्मिक जानकारी और कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।